जिस इश्क की कहानी हम छेड़ने लगे हैं वो नकम्मा नहीं करता, वो मट्टी में बैठे हुए बिलाल को उठा के काबे की छत पे रख देता। वो बिलाल जो अपने आका का जूता धूप से उठा के छांव में रखे तो आका इस पे भी कोड़े मारे कि तूने मुझे पूछा क्यों नहीं। तो बिलाल कहे कि जनाब जूता धूप में खराब हो रहा था तो मैंने छांव में रख दिया ताकि खराब होने से बच जाए। आका ये बात मानने के लिए तैयार ना हो और कोड़े मारे। कोई गुजरता हुआ आदमी पूछे जनाब इसको कोड़े क्यों मार रहे हो, तो वो कहे कि ये अपनी औकात भूल रहा है, ये खुए गुलामी इसकी बदल रही है, मैं इसको सिखा रहा हूं कि तू जात का गुलाम है। कोड़े मारे जा रहे। इकबाल ने कहा था गुलामी क्या है, ज़ौक़े हुस्न और ज़ेबाई से महरूमी, जिसे ज़ेबा कहें आज़ाद बंदे है वही ज़ेबा। भरोसा कर नहीं सकते गुलामों की बसीरत पर कि दुनिया में फ़कत मर्दान हुर की आंख है बीना। तो गुलाम होता है। हज़रत हस्सान बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैं रहने वाला तो मदीने का था, लेकिन एक बार मैं मक्के में गया तो मैंने देखा कि खजूर की रस्सी में एक काले रंग के शख्स को लोगों ने परोया हुआ है और मक्के की गलियों में घसीट रहे हैं। तो मैंने पूछा कि ये शख्स कौन है, तो लोगों ने कहा इसका नाम बिलाल है। तो मैंने कहा किस जुर्म की सजा इसे दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये एक नए दीन में दाखिल हुआ है और हम इसको मुनहरिफ करना चाहते हैं। कहते मैंने देखा कि वो जूं जूं घसीटते उसकी जुबान पर आहद आहद की सदा तेज होती चली जा रही थी। जख्म पे जख्म खा के जी, खून जिगर के घूंट पी, आह न कर लबों को सी, ये इश्क है दिल लगी नहीं। ये चंद लम्हों के लिए दिल बहलाने की कहानी नहीं है कि जिस मोहब्बत में सख्ती आई तो रास्ता बदल लिया। ये उन रास्तों का इन लोगों ने एहतमाम किया था और उन रास्तों के मुसाफिर बने थे कि रास्ते में पहाड़ भी हो तो ये चीर के आगे गुजर जाए। बिलाल हबशी को उनका जालिम आका मारता है, कभी उनके हाथों में मेखें ठोंकता है, कभी जुबान पे तपते हुए कोयले रखता है, कभी रस्सी पाँव में डाल करके ओबाश लड़कों के हाथों में देता है कि उसको घसीटे, कभी कुछ, लेकिन बिलाल हैं कि आगे से मुस्करा रहे हैं, आहद आहद का नगमा पुकार रहे हैं। किसी ने रुक के कहा बिलाल ये अजीब तमाशा है, वो तुम्हें मार रहे हैं और तुम आगे से आहद आहद पुकार रहे। तो हजरत बिलाल बोले तुम जाओ ना बाजार में मट्टी का प्याला खरीदने के लिए, तो उसको भी ठोंक ठोंक के देखते हो, इसकी आवाज तो ठीक है, कहीं कच्चा तो नहीं है। कहा तुम तो मट्टी का प्याला भी खरीदो तो ठोंक बजा के देखो, ये कहीं कच्चा तो नहीं है, इसकी आवाज तो ठीक है। कहा मेरा मालिक बिलाल को खरीद रहा है, देख रहा है बिलाल कच्चा तो नहीं है, इसकी आवाज तो ठीक है। मैं कहता हूँ मालिक खरीद ले बिलाल को, खाल उधर भी जाएगी, हक हक की सदा खत्म नहीं होगी। मोहब्बत की ये अलबेली और अनोखी दास्तानें अहले ईमान रकम की हैं। अगर इस उन्वान से बात की जाए तो ये तारीख का एक ऐसा बाब है। हजरत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इस्लाम की पहली शहीदा, जिनको मक्के के चौक में अबू जहल ने जो है वो नेजा मार करके शहीद किया। राह खुदा में बहने वाला ये खून तारीख इस्लाम ने महफूज कर लिया, एक औरत का खून था। और फिर हजरत अम्मार इब्न यासिर के वालिद हजरत यासिर को भी शहीद किया गया। दोनों माँ बाप शहीद हो गए और बेटा फिर भी डटा हुआ है। काफिरों ने हजरत अम्मार इब्न यासिर को पकड़ के तपती हुई आग में डाल दिया और इन्होंने रुख किया हुजूर के काशाना अनवर की तरफ और आंखों में आंसू उमड़ आए। वो काफिर समझे शायद जलती हुई आग के शोलों से और भड़कते हुए कोयलों से डर गया है। कहा अम्मार घबरा गए हो, तुम्हें इन तपते हुए कोयलों से बाहर निकाल लिया जाए। तो हजरत अम्मार मुस्करा के कहने लगे मैं इन तपते हुए कोयलों से नहीं डरा, मैं तो राहें तक रहा हूँ, जिस महबूब के लिए दुख सह रहा हूँ कभी वो जलवा फिराज भी तो हो जाए ना। अच्छा उधर गुलाम तड़पा, उधर आका तशरीफ ले आए। हजरत अम्मार इब्न यासिर के सर पे हाथ रख के हुजूर ने कहा या नारो कूनी बरदम व सलामन अला अम्मार इब्न यासिर कमा कुन्त अला इब्राहीम। ऐ आग जिस तरह इब्राहीम पे ठंडी हुई थी आज मेरे अम्मार इब्न यासिर पे भी ठंडी हो जाए। तो मोहब्बतों की ये दास्तानें बड़ी दिल आवेज हैं, लेकिन जब इश्क की दौलत लाजवाल नसीब होती है तो देखिए ये इश्क कैसा बंदा नवाज है। हुजूर जब मेराज से वापस पलटते हैं उसी बिलाल को जो आका का जूता उठा के छांव में रखने का रवादार भी नहीं है, मेरे हुजूर पूछती हैं बिलाल तू कौन सा नेक अमल करता है, मैंने जन्नत में तेरे कदमों की आहट सुनी है।
کیا خیال ہے اس ایک جملے نے دور غلامی کی ساری تھکن اتار نہیں دی ہوگی اور بلال فرش سے اٹھ کے فراز عرش پہ نہیں پہنچ گیا ہوگا؟ تو وہ اور عشق ہے جو نکما کرتا ہے، یہ عشق سر بلند کرتا ہے، یہ عشق ذرہ نواز ہے، یہ عشق عزتیں دیتا ہے، یہ مقامات رفیع اور عزتوں کی مسندوں پہ بٹھاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں آپ سے پوچھوں کہ جس زمانے میں میرے حضور آئے تھے اس زمانے کے خاقان کا نام کیا تھا؟ تو شاید اس بھری مجلس میں کوئی نہ بتا سکے سوائے اس کے جس کا بڑا گہرا تاریخی مطالعہ ہو۔ باقی اس دور کے خاقان کا شاید مجھے کوئی نام نہ بتا سکے۔ آپ کہیں گے ہمیں ضرورت بھی کیا ہے اس کا نام یاد رکھنے کی؟ اچھا میں پوچھتا ہوں، جس زمانے میں میرے حضور آئے تھے اس دور کے کیسر کا نام کیا تھا؟ بہت بڑی طاقت تھی اس وقت، رومن امپائر، لیکن آپ کہیں گے جناب ہمیں کیا ضرورت ہے؟ اچھا چلو میں یہ پوچھتا ہوں، اس دور کی سپر طاقت اور اس وقت کا ٹرمپ کہہ لیجئے، اوباما کہہ لیجئے، میں پوچھوں اس دور کے کسرا کا نام کیا تھا؟ تو شاید وہ بھی تھوڑے لوگ بتا سکیں اور زیادہ لوگ کہیں کہ ہمیں کیا ضرورت تھی اس کا نام یاد رکھنے کی۔ تو یہ وہ بڑے لوگ تھے اس زمانے کے جو مطلق العنان بھی تھے اور دنیا کی بڑی طاقتیں تھیں، خاقان اور کیسر اور کسرا اس زمانے کا، لیکن آج ان کے نام زمانے کو یاد نہیں ہے۔ لیکن اگر میں اس مجلس میں موجود سب سے کم عمر بچہ تلاش کر کے اس سے پوچھوں کہ میرے حضور کے مؤذن کا نام کیا تھا، تو وہ سر اٹھا کے بلال حبشی کا نام لے گا یا نہیں لے گا؟ تو بادشاہوں کے نام باقی نہیں رہے، کج کلاہوں کے نام مٹ گئے۔ مشتاق یوسفی نے کہا تھا، مٹ گیا مشتاق دل سے رنگے یاد رفتگاں، پھول مہنگے ہو گئے قبریں پرانی ہو گئی۔ کس کے پاس وقت ہے کہ کسی کو یاد رکھے؟ لیکن جو ان سے جڑ گیا ان کا نام سر بلند ہے۔ رومی علیہ الرحمن اس پر ایک خوبصورت مثال دی کہ حاکم وقت نے لیلا کو دربار میں طلب کر لیا۔ گفت لیلا را خلیفہ کانتوئی کس تو مجنو شد پریشان و غبی، از دیگر خوباں تو افزون نیستی، گفت خامش کیوں تو مجنو نیست۔ لیلا کو بلایا، تیرے حسن کا شہرہ ہے، تو نے ایک شہزادے کے حواس باختہ کر دیے۔ نام تو کیس تھا نا، لیکن دنیا نام ہی نہیں جانتے، نام بھی مٹ گیا۔ تیری محفل میں آ کے بدنام ہوئے، نگاہ زمانہ میں بے نام ہوئے۔ تو نے وعدہ کیا تھا بچھڑیں گے نہ ہم، تیرے ہی ہاتھوں سے نیلام ہوئے۔ نام مٹ گیا، تشخص مٹ گیا، لوگ مجنون کہہ کے پکارتے ہیں۔ شہزادہ تھا، تو نے اس کے ہوش باختہ کر دیے۔ کون سا جادو ہے تیرے حسن میں؟ آج دیگر خوباں تو افزون نیستی، باقی عورتوں سے تو کوئی انوکھی تھوڑی ہے، تیرے سے زیادہ تو میری لونڈیاں ہنسی ہیں۔ تو جو لیلا نے جواب دیا وہ دو لفظ تھا، سن لیجیے۔ گفت خامش، لیلا بولی بادشاہ چپ کر جا، چوں تو مجنو نیستی، تیری آنکھ مجنو والی تھوڑی ہے کہ تجھے میرے اندر حسن نظر آئے۔ دیدائے مجنو اگر بودے تو را، از دو عالم بے خطر بودے تو را، کاش تیری آنکھ مجنو والی ہوتی پھر تو مجھے دیکھتا۔ تو ہوش دارو لیک مجنو بے خودست، در طریقے عشق بیداری بدست۔ تو ہوش والا ہے اور مجنو ہوش کو چھٹی دے کے آیا ہے۔ اس کوچے میں ہوش کے ڈالر نہیں چلتے، اس کوچے کے اندر محبت کی کرنسی چلتی ہے۔ اس لیے کہا کہ تجھے میرے اندر کوئی کمال نظر نہیں آئے گا۔ رومی یہاں کیا کمال کی بات کہی، کہا اگر لیلا کو دیکھنا ہو تو مجنو کی آنکھ چاہیے اور مصطفیٰ کریم کو دیکھنا ہو تو ابو بکر کی آنکھ چاہیے۔ معنی حرفن کنی تحقیق اگر، بنگری با دیدائے صدیق اگر، قوت قلب و جگر گردت نبی، از خدا محبوب تر گردت نبی۔ کہا اگر وہ نگاہ مل جائے تو جدھر دیکھو گے جلوے نبی کے ہی نظر آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کے عیب نہ دیکھ سکتا ہے، اس کے عیب نہ سن سکتا ہے، لیکن جن سے ہم پیار کرتے ہیں ان میں تو عیب ہے ہی نہیں۔ خلقت مبرأ من کل عیب، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں۔ نقص تو دور کی بات ہے، یہاں نقص کا گمان ہی نہیں۔ یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ ہر پھول کے ساتھ کانٹا ضرور ہوتا ہے، لیکن حسن رسول وہ پھول ہے جس کے ساتھ کانٹا نہیں ہے، وہ شمع ہے جس کے ساتھ دھواں نہیں ہے۔ تو بندہ جس سے پیار کرتا ہے اس میں عیب نہیں دیکھ پاتا۔ اچھا، محبت کی علامت یہ ہے، بندہ جس سے پیار کرتا ہے، جس سے محبت کا ربط اور رشتہ رکھتا ہے، اس کی اطاعت کرتا ہے، اس کی بات مانتا ہے۔ یہ محبت کا بہت بڑا نشان ہے، بہت بڑی علامت ہے کہ بندہ جس سے پیار کرتا ہے وہ اس کی ایک ایک بات پہ قربان اور فدا ہو جاتا ہے۔ اس کا حکم ہو اور محب نہ مانے تو اس کی محبت ناقص ہے۔ میں اور آپ ذرا اپنے اندر اتر کر کے دیکھیں، ہمارا طرز زندگی کیا ایسا ہے کہ ہم اپنے آقا کی ہر بات مانتے ہیں؟
सहाबा की जिंदगियां देख लीजिए, उन्होंने अदब की भी इंतहा कर दी और तामील हुक्म की भी इंतहा कर दी। यार हुजूर का कहना और इरशाद करना तो बड़ी बात है, उन्होंने सिर्फ हुजूर का चेहरा देखा और मंशा समझी, बस जिंदगी गुजार दी। अल्लाह अकबर। हज़रत अनस बिन मालिक को किसी ने देखा कि शोरबे से कद्दू के टुकड़े निकाल निकाल के खा रहे। किसी ने पूछा ये क्या कर रहे हो? कहा मुझे नहीं पता, एक दिन मैंने हुजूर को करते देखा था। मदीने की एक गली से हुजूर गुजर रहे तो एक ऐसा मकान बन रहा था जिस तर्ज की तामीर को हुजूर पसंद नहीं करते थे। तो किसी से पूछा कि ये किसका है? कहा फला अंसारी का। कुछ नहीं कहा हुजूर ने, चले गए। किसी ने उस अंसारी को बताया कि हुजूर गुजरे थे, तेरा मकान देखा था, लेकिन चेहरे पर पसंदीदगी के आसार नहीं आए, हुजूर खुश नहीं हुए। उसने कहा अच्छा, कहा हाँ मैं साथ था। उसने कुदाल पकड़ा और मकान को जमीन के बराबर कर दिया। 2-4 दिन के बाद मेरे हुजूर का दोबारा गुजर हुआ, मलबे का ढेर पड़ा देखा। कहा बुलाओ, उसे बुलाया गया। कहा मैं गुजरा था, तेरा मकान था, आज मलबे का ढेर है, किधर गया मकान? अर्ज की हुजूर मैंने गिरा दिया। फरमाया क्यों? सुनो सुनो। फरमाया क्यों? अर्ज की सुना था आपको पसंद नहीं, सुना था आपको पसंद नहीं। मैं और आप सर से लेकर पांव तक देखूं हमारा क्या क्या हुजूर को पसंद है। अपने तर्ज जिंदगी को देखूं, अपने कारोबार को देखूं, अपनी मुआशरत को देखूं, अपने अकीके से लेके वलीमे तक तर्ज हयात को देखूं, अपनी शादी ब्याह से लेके अपने अमूर सियासत तक देखूं हमारा क्या क्या हुजूर को पसंद है। मोहम्मद दी ज़ियारत, मोहम्मद दे रंग विच ठगबाजियां जाने प्यारा वक्त। अगर उनसे हमने दावा मोहब्बत किया है तो उसकी दलील फराहम करना होगी। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम तो किसी से वादा कर देते हैं कि मैं तेरे आने तक खड़ा हूं और वो जाके भूल जाता है, और हुजूर 3 दिन तक खड़े। कज़ाए हाजत के लिए जाते हैं, फिर आके खड़े हो जाते हैं कि मैंने वादा किया था तेरे आने तक खड़ा, वो भी नहीं आया। 3 दिन रातें गुजर जाती हैं। फिर वो एक दिन अचानक गुजरा तो देखा हुजूर खड़े हैं, तो याद आ गया ओहो ये तो मेरे से वादा था। बड़ा शर्मिंदा हुआ, शर्मसार हुआ। अल्लाह अकबर। करीब आया तो डर रहा था कि मुझे क्या कहा जाएगा, लेकिन सिर्फ इतना कहा तूने मुझे मुशक्कत में डाल दिया। कसूर उसका था, भूल वो गया, लेकिन मेरे हुजूर 3 दिन तक खड़े रहे। और मैं लोगों को खुद टाइम दिया कि मुझे मिलने आना, इस वक्त घर पे हूँगा। और वो दरवाजे पे आके बेल देता है और मैं बच्चों को कहता हूँ जाओ कह दो अब्बू घर पे नहीं है। मैं कैसा आशिक़ रसूल हूँ, कैसे मैं हुजूर के इश्क का दावा करता हूँ। अगर मेरे सीने पे हुजूर के नाम का बैज लगा और मैं दुकान पे बैठा हूँ तो ग्राहक को तसल्ली होनी चाहिए, इसके सीने पे हुजूर के नाम का बैज लगा, ये कम तोल ही नहीं सकता। ये आशिक़ रसूल है। ये सारा दिन जो है वो यूं बैठ के चला जाएगा, 2 नंबर माल नहीं बेच सकता, इसलिए कि ये आशिक़ रसूल है। कोई रिश्ता करने आए तुम्हारे घर के छत पर मेरे हुजूर के नाम का झंडा लगा, उसे किसी से ना पूछना पड़े कि ये कैसा शख्स है, उसे पता चल जाए ये आशिक़ रसूल है। मेरे उस्ताद फरमाया करते थे साहिब किसी को पूछना भी ना पड़े, तुझे बताना भी ना पड़े, तुम्हारा तर्ज जिंदगी ऐसा होना चाहिए, तुम दूर से आ रहे हो लोग पहचान के कहो वो देखो आका का गुलाम आ रहा है। हमारा तर्ज जिंदगी इतना खूबसूरत हो, हमारा अंदाज़ हयात इतना खूबसूरत हो। चू बना में मुस्तफ़ा खानम दरूद आज खजालत आब में करतत वजूद इश्क में गोयत के महकूम गैर सीनाए तू अज़बुता मानिंदे तैर तानदारी अज मोहम्मद रंगोबू बर ज़ुबाने अज ज़ुबाने अज दरूद खुद मयाला नामे हो। कहा कि जब तू हुजूर पे दरूद पढ़ता है तो जरा अपने अंदर भी उतर के देख किसका नाम ले रहा है और तेरे अपना तर्ज हयात क्या है। यारी ला तू पाक नबी संग ए पर पूरी यारी, फिर दरूद कबूल है तेरा लख न लो एक बारी। और आपको एक और बात बताऊं, जितनी भी मोहब्बतें हैं वो इंसानों को तोड़ती हैं, हुजूर की मोहब्बत आपस में जोड़ती है। ये बाहमी मोहब्बत का सबब और जरिया है। इक्तदार की एक कुर्सी है, 2 चाहने वाले, इलेक्शन हो गया। चूंकि महबूब मतलूब एक है, चाहने वाले कई, एक के 2 चाहने वाले रकीब कहलाते हैं ना। ये तो मेरा महबूब था, तुमने क्यों देखा, लड़ाई तक नौबत जा पहुंची, कत्ल व गारत तक मामला जा पहुंचा। एक के 2 चाहने वाले रकीब कहलाते, और यहाँ एक के अरबों चाहने वाले आपस में हबीब कहलाते। चू गुले सद बर्ग मारा बू यकेस, इकबाल बोला चू गुले सद बर्ग मारा बू यकेस, ऊ के जाने ई नजामो ऊ यकेस, मस्ते चश्मे साकिए बतहास देम, दर जहां मिसले मओ मी नास देम। हजारों कौमें वजूद में आई, दहर में खुश को तर के रिश्ते से, हमने बुनियाद दोस्ती रखी याद खैरुल बशर के रिश्ते से। तो इसलिए आइए हम हुजूर के नाम पे जुड़े। ये उम्मत 73-72 फिरकों में क्यों बट गई? ये मेरे रसूल का दिया हुआ दीन तो नहीं था।
हम एक दूसरे के गिरेबान नोचने लगे। फिर हर फिरके के अंदर लाबियां और फिर हर लाबी के अंदर कई जमातें और गिरोहबंदियां। हुजूर ने तो हमें वहदत का दर्स दिया था, हुजूर ने हमें मोहब्बत का सबक पढ़ाया था। मैं आज भी पूरी दुनिया पे ये कहता हूँ, आओ मोहब्बत रसूल पे आ जाओ। मोहब्बत रसूल पे आ जाओगे तो फिरके खुद ब खुद दम तोड़ते चले जाए। ये हमारी मोहब्बत नाकिस है कि हम आपस में उलझ रहे हैं। अगर मोहब्बत कामिल हो तो फिर एक ऐसी बरादरी बनती है जिसमें सुहैब रूम से आते हैं, सलमान फारस से आते हैं, बिलाल हबशे से आते हैं, सिद्दीक अकबर मक्के से हैं, साद मदीने से हैं, लेकिन आपस में वो अखुवत पैदा होती है। ये भाईचारे की बुनियाद और जमानत है। तो चू गुले सद बर्ग मारा बू यकेस, ऊ के जाने ई नजामो ऊ यकेस। मेरे उस्ताद एक शेर झूम के पढ़ा करते थे और आज मैं वो आपकी नजर कर रहा हूँ, आपके ज़ौक़ की तस्कीन के लिए कि मोहम्मद की वसातत से मोहब्बत तेरी मेरी है। मैं आपके शहर में पहली मर्तबा आया हूँ, दारुस्सलाम का नाम सुना था। यहाँ एक सुन्नी कॉन्फ्रेंस किसी जमाने में हुई थी, सरों का हुजूम था, मोहब्बतों की कैफियत थी। मुझे शौक था कि मैं भी उस बस्ती के मकीनों को देख आऊं, लेकिन आपकी आंखों में चमकता हुआ प्यार, पेशानियों पे लिखी हुई मोहब्बत। मेरा तो आपका पहला तारुफ है, मेरी आपकी बरादरी अलग है, मेरा आपका कोई कारोबारी सांझ नहीं है, लेकिन आपके दिल में मेरे लिए मोहब्बत और मेरे दिल में आपके लिए दुआएं, ये रिश्ता कायम कैसे हुआ? तो मेरे उस्ताद झूम के पढ़ा करते थे, मोहम्मद की वसातत से मोहब्बत तेरी मेरी है, मोहब्बत असल है उनकी, ना तेरी है ना मेरी। तो ये वो बुनियाद है मोहब्बत की। और एक बात और करूं कि जितनी भी मोहब्बतें हैं, वो गालिब ने कहा था ना, इश्क ने गालिब नकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। एक वो इश्क भी है जो अच्छे भले इंसान का बेड़ा गर्क करके रख देता है और वो मुंह छुपाता फिरता है। वो इश्क नकम्मा कर देता है, सलाहियतों को जो है वो जायल कर देता है। एक वो इश्क है, और ये वो इश्क है जो बिलाल को बस्तियों से उठा के काबे की छत पे खड़ा कर देता है। ये बंदा नवाज इश्क है। और ये भी सुनिए कि जितने भी इश्क हैं उनका अंजाम रुसवाई होता है। मैं सवेर से लेकर शाम तक सड़कों पे सफर पे हूँ। कल शेखुपुरे था, फिर आज धोबी घाट, तो अब आपके पास कल अगली मंजिल वो कभी क्या किसी ने कहा, कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी उनके दर, कभी दर बदर। हमें आज की तेरा शुक्रिया, मैं कहाँ कहाँ से गुजर गया। मैं एक दिन सियालकोट से वापस आ रहा था तो रास्ते में एक झोंपड़ा बनाया था किसी मलंग ने, तो उसके ऊपर लिखा था सड़कों वाली सरकार। तो मैंने अपने साथी से कहा कि ये तो किनारे वाली सरकार है, सड़कों वाली सरकार तो हम हैं कि सवेर से लेकर शाम तक सड़कों पे ही रहते हैं। तो जो बंदा सड़कों पे रहे तो उसके तजुर्बात भी फजूल तर होते हैं। तो आपने गाड़ियों के पीछे लिखे जुमले लिखे पढ़े होंगे, मैं तो रोज इन मराहल से गुजरता हूँ। कभी किसी ट्रक के पीछे कुछ लिखा है, वो लिखने वाले के, उस ड्राइवर के नफ्सियात का खुलासा होता है। तो कई जुमले तड़पा देते हैं, कई रुला देते हैं, कोई ऐसे जुमले होते हैं कि फिर हंसी नहीं थमती, और कुछ ऐसे जुमले भी होते हैं कि जो है वो लफ्ज सिल जाते हैं। एक जुमला आपने भी पढ़ा होगा और बार बार पढ़ा होगा, सनम बेवफा। तो मैं अपने दोस्तों को पूछता हूँ ये बताओ क्या लिखा है, तो वो कहते हैं जनाब आप भी तो पढ़ रहे हैं। मैंने कहा इसका मतलब क्या? कहते हैं जनाब आप बता दीजिए। मैंने कहा ये तहरीरी एहतजाज है, किसी ने किसी से प्यार किया होगा और बेवफाई लिए आज अपनी भड़ास निकाल रहा है, गुस्सा निकाल रहा है। तो मैं कहा साहिब तूने प्यार उससे किया जिसने बेवफाई की, आ तुझे उस चौखट पे ले चलो। जो हाथ पकड़ते हैं तो हशर के दिन भी नहीं छोड़ते। तो मोहब्बत का रब्त उनसे कायम कीजिए, मोहब्बत का रिश्ता उनसे कायम कीजिए जो तुम्हारे लिए इज्जत का बायस है। तुम महबूब का नाम नहीं छुपाते रहोगे, बल्कि तुम्हारे लिए करारे जहाँ हैं, तुम्हारे लिए तस्कीने जहाँ हैं, उनका नाम और उनका जिक्र तुम्हारे लिए राहतों का समा। तो उनका जिक्र राहतों का समा और तस्कीन और करार का जरिया बन जाएगा। तो ये वो नाम है जो इज्जत नवाज। मैं तो ये कहता हूँ कि ये मोहब्बत हमारे लिए इज्जत का सबब है। आला हजरत ने क्या खूब कहा, जिसका हुस्न अल्लाह को भी भा गया, जिसका हुस्न अल्लाह को भी भा गया, ऐसे प्यारे से मोहब्बत कीजिए।